कांग्रेस के माननीय विधायक राम कुमार जी की एक मैं वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहा था, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाजपा को मलाई खाने की आदत है। बड़े मुझे हंसी भी आई और मुझे परेशानी भी हुई कि बद्दी बीबीएन को तो छोड़ो, पूरे हिमाचल को पता है, आधे हिंदुस्तान को पता है कि बद्दी में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता मलाई खा रहा है। ये तो राम कुमार जी की मुझे पता नहीं क्या इसमें आदत है, बोलने का क्या मकसद था, लेकिन हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे दून विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी, इनको झूठ बोलने की और क्रेडिट लेने की इन्होंने पीएचडी कर रखी है। ये एक दूसरे का कंपटीशन में है कि कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। अगर कोई संस्था झूठ बोलने की प्रतियोगिता कराती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी में और हमारे विधायक में ये प्रतिस्पर्धा होगी कि गोल्ड कौन लेके आएगा, क्योंकि दोनों झूठ बोलते हैं और क्रेडिट लेने की हर बात में कोशिश करते हैं। राम कुमार जी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कोई काम नहीं हुए, जो काम मैं करवा रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा काम अगर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के चले हुए काम है उन्हीं को आप माननीय विधायक जी पूरा कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे धर्मपुर से वाया बिरला टेक्सटाइल, वर्धमान टेक्सटाइल से होकर बरोटीवाला को जो रोड बना है, जो एक ही रोड पे टायरिंग हुई है 4 साल में, वो भारतीय जनता पार्टी ने सैंक्शन कराया था वर्ल्ड बैंक में। वो करवाया था बरोटीवाला से साई राम शहर। 2 फेज का काम उसका हो गया था। तीसरे फेज का काम 27 करोड़ रुपया बचा था, उसके द्वारा ही वो टायरिंग पड़ी गई है। आपने एक भी सड़क पे पैच नहीं लगवाया, एक भी गांव में गली में टाइल नहीं लगवाई। दूसरी बात, आप बोल रहे थे कि जी मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी के टाइम की योजना थी जो केंद्र सरकार को जयराम ठाकुर जी ने भेजा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से गांव ऐसे हैं जिसमें लो वोल्टेज है। उसी के संदर्भ में दून विधानसभा क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी 113 करोड़ रुपए की जो योजना आई है ट्रांसफार्मर लगाने की, बिजली के पोल लगाने की, वो केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी के टाइम की सैंक्शन कराई गई योजना वो आई है, उसका भी आप क्रेडिट ले रहे हैं। तीसरा, आप बोल रहे थे एनएच के लिए राम कुमार ने और कांग्रेस ने बड़ा संघर्ष किया। मैं बताना चाहता हूं दून विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और हिमाचल के लोगों को, जो नालागढ़ पिंजौर बद्दी एनएच का जो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार था, वो किसकी बदौलत तंग आके यहां से छोड़ के चला गया। जब हम मेयर केएल ठाकुर जी माननीय संसद जी के थ्रू डेपुटेशन गडकरी जी को मिले थे पिछले साल, वहां एनएच के चेयरमैन ने कहा था कि हमें वहां के स्थानीय नेता तंग कर रहे हैं। जो हरियाणा में गाड़ी एक टिप्पर मिट्टी का 5,000 में मिल रहा है, वो बद्दी में 7,500 का दिया जा रहा है, जिसकी बदौलत एनएच का ठेकेदार तंग होके छोड़ के चला गया। वो भी कांग्रेस के नेताओं की बदौलत ही ये काम छोड़ के गया था। और मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं माननीय विधायक जी कि जो ये एनएच का टेंडर हुआ है केंद्र सरकार की देन है और माननीय संसद महोदय की देन है, जिसको हमने बार बार कहा, बार बार उनसे मिले, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया, तब इसका दोबारा टेंडर हुआ। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस ठेकेदार को भी मत भगा देना आपने, उसको भी परेशान कर करके कहीं टेंडरों के चक्कर में, मिट्टी के चक्कर में, बजरी के चक्कर में कि मेरे पास से ही लो या मेरे लोगों से ही लो, इस चक्कर में उसको भी मत भगा देना। क्योंकि आपकी जो सरकार है, आपकी सरकार में दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई। आप झूठे प्रोपोगंडा कर रहे हैं। जो संस्थान हमने खोले थे उनको डी नोटिफाई करके नोटिफाई किया जा रहा है सिर्फ फट्टा लगाने के चक्कर में। अब आपने जो पट्टा में, हमने जब नोटिफिकेशन पट्टा में की थी, भारतीय जनता पार्टी ने खोले थे दून विधानसभा क्षेत्र में, वो आपकी सरकार ने डी नोटिफाई कर दिए, लेकिन अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपना फट्टा लगाने के लिए उनको नोटिफाई कर दिया। आपने पिछले दिनों पीडब्ल्यू का डिवीजन जो मैंने पट्टा में नोटिफिकेशन कराई थी, उसको आपने पट्टा एट कंढोल बद्दी क्यों कराया गया?
क्योंकि आप लोगों को गुमराह करना चाहते थे, लोगों को इकट्ठा करके उनको कस्में दिलाना चाहते थे कि नहीं जी मेरे को 2027 में वोटें डालो, मैं पट्टा में खोलूंगा। अब कॉलेज चंडी में जो कॉलेज की नोटिफिकेशन हुई थी 5 करोड़ रुपया उसका प्रावधान किया था बजट का, उसको भी आप खुलवाओ। उसमें कुठाड़ में तहसील दी थी हमने, तहसीलदार बैठ गया था, इंतकाल शुरू हो गए थे, उसको भी आप नोटिफाई कराओ। डकरियाना में और मडेसर में जो पटवार सर्कल खोले थे उसको भी नोटिफाई कराओ। आप सिर्फ क्रेडिट लेने के चक्कर में लोगों को गुमराह करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दून विधानसभा क्षेत्र की जनता बड़ी समझदार है और आप लोगों से इतने डरे हुए हैं। आप लोगों को घर बुला बुला के, जिन लोगों का इंडस्ट्री में काम है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उनको लोगों को धमका के प्रेशराइज करके आप घर में बुलाते हैं, गंगा जल की कसम खा रहे हैं कि 2027 में मेरा साथ दो। ये डरे हुए आदमी की निशानी है। दून विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कोई युवा साथी या कोई भी आदमी विकास की बात करता है, सड़कों की दुर्दशा की बात करता है और विकास जो दून विधानसभा क्षेत्र में रुके हुए उसकी बात करता है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप और बात बोल रहे थे माननीय विधायक जी के बसें बंद थी वो हमने चलवाई है। मैं बताना चाहता हूं, लोगों को पता है भाई साहब कि जो बस सर्विस है खास करके दून विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में, वो 2023 में जब आपदा आई है उसके बाद तो आपकी सारी बस सर्विस बंद है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में तो बस सर्विस कभी बंद ही नहीं हुई। आपने उस चीज में बोला है कि हमने बसें चलाई है, बसें चलाओ, बहुत से लोग परेशान है। बसों का जो रूट है, बसों का जो टाइम टेबल है वो बंद किया है तो कांग्रेस की सरकार ने और आपके समय में हुआ है। 3.5 साल हो गए बसें चले हुए, लोग परेशान हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष मत दो, अपना दोष दूसरे के ऊपर मत दो। बस सर्विस अगर बंद की है तो कांग्रेस की सरकार ने और आपने बंद की है।